ये चीज हो गया। अब जितना हो सके फोकस करना, ट्राई टू कंप्लीट द पेपर हाफ आवर बिफोर। कोशिश यही रहना चाहिए कि आपका 3 घंटे का पेपर है तो 2.5 घंटे में आप पूरा का पूरा पेपर जो है वो सॉल्व कर लो, ठीक है। और एक और चीज, नो फैंसी डेकोरेशन एंड ऑल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ऐसा लाइन खींचेंगे, ऐसा बनाएंगे, वैसा। देखो जितना जहां जरूरी है, जहां पे मार्क्स मिलने वाला है उस चीज से वहीं पे डेकोरेट करो। बहुत सारे खासकर लड़कियों की आदत होती है, मैं यहां पे मैं बोलना चाहूंगा फीमेल गर्ल्स के लिए बोलना चाहूंगा। देखो बहुत सारे चीजें होती है, हम प्रेजेंटेशन पे ध्यान तो देते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन सिर्फ उतना ही जरूरी है जितना की जरूरत है। जैसे कि कुछ मार्जिन्स का हो गया लाइन, जहां पे हेडिंग है उस पे लाइन खींचना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो उस पे अंडरलाइन करना, डायग्राम से तो उसको प्रॉपर तरीके से बनाना। लेकिन कुछ लोग की आदत होती है पूरा डब्बा वब्बा बनाएंगे, पूरा अच्छे से डेकोरेट करेंगे, तो वहां टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वो बिल्कुल फालतू की चीजें करने की जरूरत नहीं है। आई नो बहुत अच्छा लगता है पेपर देखने में, लेकिन वहां पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा कोई। अगर आपका आंसर ही सही नहीं है, आपका पेपर ही समझ लो छूट गया 10-15 मार्क्स का, तो आपका लॉस हो रहा है ना। तो या 1 मार्क्स आधा मार्क्स के चक्कर में वो 10 से 15 मार्क्स को वेस्ट मत करो, जो आपका पेपर छूटने की वजह से हो सकता है। करेक्ट है। तो आपको डेकोरेशन लास्ट में समय मिल जाएगा। जैसे मैंने बोला कि ट्राई टू कंप्लीट द पेपर इन हाफ एन आवर बिफोर। आधा घंटा पहले पेपर खत्म हो गया तो फिर जितना मर्जी उतना डेकोरेशन करो, भर दो पेपर को मजेदार तरीके से, आपको जो भी अच्छा लगे। लेकिन आपका टारगेट पहले क्या होना चाहिए कि हम जितना हो सके पहले पेपर कंप्लीट करें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेवर वेस्ट योर टाइम इन डेकोरेटिंग सच थिंग्स। जहां पे जरूरी है वहीं अंडरलाइन करो, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन नंबर बराबर डालो, और जो भी इजीएस्ट है उसको सबसे पहले लिखो। धीरे धीरे हार्ड वाले पे अटक जा रहे उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। इस प्रकार से चीजें करते जाओ, ठीक है। अब आपका आधा घंटा पहले अगर पेपर कंप्लीट हो जा रहा है तो आप क्या कर सकते हो। अब यहां पे क्या करना है, आधे घंटे के जो समय बचा है आपके पास, आपने देख लिया, आपको पता है कि मेरे पास कितना समय बचा है, आधा घंटा बचा है। लेकिन एक्चुअल में आधा घंटा नहीं बचा, आपके पास 35 मिनट बचा है। क्यों बोलो, क्योंकि आपकी घड़ी 5 मिनट आगे। देखो ये राज होता है, ये मैंने किया है। मैं तो अपनी घड़ी 10-10, 15-15 मिनट आगे रखता था दोस्तों। मुझे ऐसा लगता था टाइम खत्म हो रहा, टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन मेरा दिमाग बोलता था कि नहीं भाई तेरे पास एक्स्ट्रा 15 मिनट है। क्यों, क्योंकि मेरी घड़ी 15 मिनट आगे। तो सब लोग का साइकोलॉजिकल थिंकिंग अलग होता है, तो मेरा अलग था। समझ में आ रहा है। तो मैं इस हिसाब से प्लान करता था। देखो मैं पूरा राज बता रहा हूं, ये खासकर ये चीज तो मैं इंजीनियरिंग में भी यूज करता था, और सेकंड रैंक ऐसे ही थोड़ी निकाला हूं यार, कुछ तो किया रहेगा ना अलग, ठीक है। तो आपको भी वही चीज बता रहा हूं, ठीक है। तो आपके माइंड में भले ही 30 मिनट्स आपके घड़ी में दिख रहा है कि समय बचा है, लेकिन एक्चुअल में कितना बच रहा है, 35 मिनट बच रहा है। तो वो चीज आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, जो भी 35 मिनट्स का जो समय है आपके पास, ठीक है, जो भी 35 मिनट्स का जो समय है उसमें आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जितना भी हो सके आपको क्या करना है दोस्तों, कि फोकस करना है कि क्या चीजें छूट रही है, ठीक है ना, क्या चीजें छूट रही है, क्या बची हुई है, ये सब चीज के ऊपर फोकस करना है। ओके, करेक्ट है। तो ये जितना भी चीजें बची है उसके ऊपर फोकस करना है। कुछ चीजें रह गई, समझ लो आपका एक अननोन आंसर था, आपका बच गया, कोई हार्ड आंसर था वो आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो बचा हुआ जो आंसर है ना, उसको वहां पे छोड़ा था आपने, अब उसको कंटिन्यू करने की बारी। अब उसको याद करो, क्योंकि अब आपके पास 30-35 मिनट बचा हुआ है। अब उसको याद करो, जितना हो सके सोचो उसको कि यार क्या आंसर आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। किसी से पूछना तो पूछ सकते हो, इसमें कोई गलत चीज नहीं है यार, सब पूछते हैं, ठीक है। चीटिंग में नहीं बोलूंगा इसको, लेकिन ऐसा भी मत करना कि पूरा डिपेंडेंट हो जाना। कभी छोटी मोटी चीज हम आगे पीछे से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखना कोई टीचर देखे ना, नहीं तो यार मार्क्स कट जाएंगे आपके, कॉपी आ जाएगा आपके पेपर पे लिख के, रेड मार्क आ जाएगा। तो वो मत करना। तो वो चीज कर सकते हो, जहां पे डेकोरेट करना है वहां पे कर सकते हो, जहां अंडरलाइन करना है वहां कर सकते हो। कुछ चीजें छूट तो नहीं रही है वो चेक कर सकते हो। अब ये सब चीज होने के बाद जो लास्ट का 10 मिनट बचेगा ना, वहां पे आपको अपना राइटिंग स्टॉप कर देना है। अब कुछ मत करो, अब 10 मिनट में वापस आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 पे पहले पेज पे आ जाओ और उसको एक बार देखो कि आपने क्या लिखा है। जब आप देखोगे, एक एक लाइन मत पढ़ो, चलो एटलीस्ट 2-3 लाइन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। 10 मिनट इज इनफ। लास्ट का 10 मिनट में सिर्फ चेक करना है, दैट इज चेकिंग योर पेपर। सिर्फ चेक करो पेपर को, आपने कुछ चीजें छूट तो नहीं गई क्वेश्चन पेपर, और उसको कंपेयर करो कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया, कहीं पे कुछ चीजें रह तो नहीं गई। ये आप चेक करो और आपके मिस्टेक्स को पहचानो। अगर आप पहचान पा रहे हो मिस्टेक, उसको करेक्ट कर पा रहे हो, 10 मिनट आपके लिए काफी है पूरे पेपर के अंदर। इस प्रकार आपका पूरा का पूरा 3 घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा, बल्कि इतना बेहतरीन तरीके से पेपर प्रेजेंट हो जाएगा कि जब वो एग्जामिनर पेपर आपका जब लेगा और जब भेजेगा चेकिंग करने वाले के पास, तो वो देखेगा, बोलेगा वाह व्हाट ए पेपर, अच्छा लिखा है, पूरा लिखा है, व्हाट ए प्रेजेंटेशन ऑल्सो, मिस्टेक्स भी नहीं है। आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स वो देने की कोशिश करेगा। तो ये आपने जो मेहनत किया है ना, वो आपको जरूर से हेल्प करेगा अपने लाइफ में, अपने एग्जाम्स में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है।